करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तुर्की हेल्प इंडिया टू फ्री 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिशियल फ्रॉम कतर। तो देखते हैं इंडी प्लस न्यूज की वीडियो है, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। छोटी सी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इन दिनों भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है मुस्लिम देश कतर। दोस्तों, उस मुस्लिम देश का कोई क्या कर ले जिस देश के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस देश की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। दोस्तों, कतर वैसा ही देश बन गया है। कतर के अंदर जब से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की एक सजाए मौत का ऐलान हुआ है, भारत की सरकार बहुत हाथ पैर मार रही है। ताजा मामला निकल रहा है, भारत की सरकार ने कतर के शेख के ऊपर अब नजरें टिका ली हैं कि यहाँ पर अगर कतर की कोर्ट ने 8 पूर्व नौसैनिकों को अगर फांसी की सजा दे दी है तो उस सजा को कम करने के क्या ऑप्शन निकल रहे हैं। और उन्हीं ऑप्शनों के अंदर ये एक ऑप्शन निकल रहा है कि कतर के जो अमीर हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस अमीर के पास भारत की सरकार अपने राजनयिकों के चलते एक संदेश भेजे कि आप हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को एक क्षमा दान कर दीजिए। अब दोस्तों, आप कहोगे कि क्या इस तरीके का जो कानून है ये कतर के अंदर, मुस्लिम देश के अंदर है कि उन्हें माफी मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, माफी मिलती भी है और प्रॉपर तारीख भी है कतर के अंदर कि कब वो माफी मिलती है। दरअसल कतर के अमीर का नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। नाम तो इतना बड़ा है कि आप पूछिए मत, लेकिन ये इतना बड़ा नाम होने के साथ इनका दिल भी क्या इतना बड़ा है, ये तो 18 दिसंबर को पता लगेगा। दरअसल 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर कतर के अमीर कई कैदियों को माफ कर देते हैं। हर साल रमज़ान का महीना चलता है और 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस होता है और वहां पर इस तरीके के क्षमादान की बातें निकलती हैं। लेकिन भारत की सरकार कतर के अमीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाली है। भारत की सरकार तुर्की भी पहुंच सकती है। दरअसल दैनिक भास्कर के हवाले से, नवभारत टाइम के हवाले से ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भारत की मदद कर सकता है। कतर में जो मौत की सजा 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए मिली है, उसको लेकर तुर्की हमारा इतना काम तो कर ही सकता है, क्योंकि भारत ने भी तुर्की की भूकंप के अंदर बहुत मदद की थी। और आपने वो तस्वीरें देखी थी जब भारत ने इमरजेंसी स्तर पर ना सिर्फ अपने विमान और उन खाने पीने की चीजें, साथ में ही अपने डॉग स्क्वाड और मेडिकल के डॉक्टर भी भेजे थे। तो उन सारी सिचुएशन को देखकर कई लोगों की जान भारत की सरकार के कदमों के कारण तुर्की के अंदर बची थी। तो वो काम आज तुर्की उस कर्ज को उतारने का कर सकता है अगर तुर्की यहाँ पर कतर के साथ मिलकर 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए रिहाई की एक यहाँ पर मीडिएशन करे। अब दोस्तों, आप कहोगे कि तुर्की की मदद क्यों ली जा रही है? दरअसल दोस्तों, तुर्की की मदद इसलिए ली जा रही है क्योंकि तुर्की का जो रिश्ता है कतर के साथ बिल्कुल भाइयों जैसा है। इसके अलावा तुर्की का कतर के अंदर मिलिट्री का बेस भी है और तुर्की के राष्ट्रपति को कई बार एक चीफ गेस्ट के तौर पर भी कतर के अंदर बुलाया जाता है। तो यही कारण है कि डिप्लोमेसी करने का बिल्कुल सही समय है और 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बचाने के लिए अगर तुर्की मसीहा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा मामला क्या निकलता है। यही कारण है कि दोस्तों, मुस्लिम देशों के अंदर भारत ने 8 लाख भारतीय भेज रखे हैं, बस भारत की मजबूरी है। नहीं तो भैया यहाँ का नियम कानून तो है नहीं, यहाँ तो शेखों की दलाली करनी पड़ती है और वही हाल हो गया है फिलहाल कतर के अंदर। और यही कारण है कि भारत की सरकार को बड़े हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। इलेक्शन भी हैं, अगर इस तरह हो गया तो भाई काफी खराबी भी हो सकती है, लेकिन बात का ऐसा होता है। अच्छा, इलेक्शन की वजह से कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल। लो जी, इससे पहले इंडिया ने भाई साहब देख लो, यूक्रेन के अंदर से निकाले, अफगानिस्तान के अंदर से निकाले, अलग मामला भी तो अपने समझाओ यार, वो जंग का मामला है, ये एजेंसी के बंदे हैं। एक अच्छी हुकूमत का भाई साहब ये स्टेप होता है, मुश्किल हालात में भाई साहब उनके साथ खड़े होना, एक अच्छी हुकूमत की भाई साहब उन पर
इल्जाम साबित हुआ है, उन्हें सजा हो चुकी है, ऐलान बकायदा हो गया है। ऐसी सिचुएशन में पता कर यार हाथ पैर तुम्हारे ने कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल सकता है, हमारा इनका कोई कुछ ना तंग कुछ ही नहीं रास्ता है, तो निकल सकता अपना है। ये पल्लू आप झाड़ते रास्ता हमारे यहाँ भी जिनको सजाएं होती है वो ऊपर जाकर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील होती है। लेकिन उसके पीछे वैसा वजह इंडिया भी होती ऐसा है। है। ये बहुत गलत ये है। आप नहीं बोल सकते बात वैसा सुनो। इलेक्शन अच्छा, के बाद। इलेक्शन है, वो तो बात जो सामने बात क्या ना सर, बिल्कुल मैं उसको भी हाँ, मानता हूं। ये वीडियो यार में- तुम लोग ये बोला उन्होंने पहले अपने नागरिकों की मदद नहीं की किसी और मेरे की। करते हैं यार, काम करते पहले भी करते करते रहे बेशक यार बात का जवाब तो लिया कर, फिर कुछ तेरा ना कुछ थोड़ा सा असर हो सकता है। अच्छा, जवाब मेरे जाएगा। टोटली जवाब तो ले लिया, फर्क तो सुन। इंडियन जो है भाई उसकी भी सुन ले। भाई बात तो सुन ले। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि इंडिया अपनी आवाम को जहाँ भी मुश्किल वक्त आता है निकाल लेते हैं, मदद करते। इस बात को हम भी डायरेक्ट मानते हमने कब बोला हैं, है? लेकिन अब आप मोजम भाई इलेक्शन के साथ इसको मोहम्मद हम टोटली नहीं जोड़ कोई सकते। टोटली नहीं, लेकिन लिंक बन जाता और है। अगर वो उन्होंने नाना छोड़ा तो फिर मोदी साहब को प्रेशर आएगा। बिल्कुल वो तो गलत अगर ना छोड़ा तो मोदी साहब को प्रेशर भाई आएगा। साहब वही छुड़ाना वो ही तारक भी वही कह रहा है। अब तो यही तो बात है, छुड़ाना वो ये नहीं कह रहा। वो अपील कर ये तारक के कहने का हरगिज़ मत पैसा करो। जीवन कीमती है। अच्छा, पूरे पैसा सजा हो जाए वो अलग बात वो है। तो होगी। सजाए मौत जो ना वो भाई तो पूरी वैसा बात नहीं। अच्छा, तैयब अर्दगान को क्या बोला साहब ने कि तैयब अर्दगान को बोला है कि मदद दे। वो है एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट है आप, क्योंकि वो भाइयों के तरह रिश्ता है, मतलब ही वो यार सुप्रीम एक कोर्ट है। दूसरे की मुश्किल अगर हालात वो चाहे में तो मदद माफी करते हैं। दिलवा मेरी बात सकता सुनो, है। एक दूसरे के मुश्किल हालात में मदद कुछ करते किरण हैं। नजर आई है तो उन्होंने पैसा तैयब उधर अर्दगान से को उनका बोला है। पैसा कुछ मिली भी इधर इधर इनसे हम अगर बोलेंगे इनके तो तुमसे अच्छे भाई हैं। साहब, अब कुछ देखा अपील ये करके जाएगा। पैसा- लेकिन वो जानते बंदे थे, इलेक्शन के ये साथ बंदे मैं जोड़ रहा हूँ भाई साहब, जोड़ रहा हूँ। मैं रीजन बताता हूँ। अब मौजूद में जाए। भाई साहब 8 एक्स नेवी ऑफिसर, हाँ। जब भी आर्मी की बात आती है ना भाई साहब, तो उसको हर बंदा पर्सनली यार आर्मी के लिए पर्सनली हर बंदा बिल्कुल है, लेकिन दूसरों को भी इमोशनल देखो। अटैचमेंट होता है। बिल्कुल। ये बंदे हमारे आर्मी वो में ट्रेन होते हैं। और भाई अगर वो स्पाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो अलग मुद्दा है। अब ये बात उठ चुकी है मीडिया पे, जी सारी दुनिया को पता अपोजिशन चला। उठाएगी फायदा, कहेगी कि वो तो हमारी बोल रहे हैं। पार्टी किधर है, तब भाई, हमारा वर्ल्ड में नाम चल रहा है, हमारी वो इज्जत बढ़ रही मुस्लिम है। क्या है वो अवैसी भारत पुलिस से किधर तारक गए, वो हमारे अवैसी बच्चों साहब को ने नहीं बचा सके। तारक अपोजिशन वाले भाई साहब मुद्दा उठाएंगे। अवैसी साहब ने मुद्दा उठा दिया है। इससे उठाएगी हाँ। फायदा। लेकिन भाई अवैसी साहब साहब आप ने ये उठा नहीं दिया। बोल सकते अब इलेक्शन की वजह से। और यार उसकी बात इलेक्शन तो समझ सालों साल उनके चलते हैं। ये बात नहीं इलेक्शन समझ। सालों साल चलते हैं या नहीं? यार तो बात नहीं समझ। मैंने क्या बात अरबी ममालिक में मैंने बोला, सालों अगर साल इनको- केस नहीं यार, चलते हैं। एक मुश्किल हालात में भाई साहब भाई, उनकी हुकूमत अपने मैंने- लोगों के साथ खड़ी है। मैंने बोला है पहली दफा, मैंने ये बोला है कि अगर इन नेवी ऑफिसरों को भाई साहब सजा होती है तो वो इलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। मोदी साहब को आ सकती है, ये कहने का दिक्कत आ मतलब सकती है। है, मैंने ये बोला आवाम कहेगी कि मोदी अलग साहब मुद्दा आके है। छुड़वाया क्यों नहीं अपने बंदों को, वो ये कहेंगे। अपोजिशन बात वालों ने क्यों पब्लिक कहेंगे? ने तुम कुछ लोग नहीं वो किया, बात आपकी नहीं कर भारत सकते। पुलिस तुम किधर लोगों ने तो भाई साहब हर चीज तो सिर्फ इलेक्शन के साथ पाकिस्तान में और इंडिया में जो भी हो हालात होते हैं बात समझ नहीं आप आई। लोगों ने किसके साथ अटैच कर दिया भाई इलेक्शन साहब, इलेक्शन अगर में आप लोगों attach को पूरी मतलब- घर में जहाँ भी इलेक्शन होना तो आप लोगों को कुछ पता चल जाए भी जहाँ कुछ कांड हो रहा है, कुछ झगड़े फसाद, आप लोग बोल देंगे ये हुकूमतें खुद करवाती हैं, उसको हैंडल होता है। वो यकीन अच्छा, मानो, मीडिया बनाने के यकीन लिए मानो, वोटिंग पावर ये लेने के लिए हुकूमतें करते हैं। खुद ही अच्छा, करती एक हैं। उनका यार, इलाज करते करते हैं, हैं। उनका भाई साहब कनाडा के मुश्किल हालात कनाडा हैं। के अंदर जो जवाब सवाल असेंबली में खड़े होकर कनाडा का वजीर आज़म ने बोला है, वो किसके लिए बोला है? सियासत के वो भी तो लिए। सीट बचाने के लिए बोल रहा है, आने वाला इलेक्शन भाई साहब बोला है, लेकिन तो आप फिर टोटली नहीं बोल सकते। इससे पहले भी इंडियन हुकूमतें भाई यार, साहब अपने मतलब लोगों के कहने साथ का ये कि कुछ अटैक- रास्ते निकालती रही। अगर इनको फांसी हो गई, मिसाल सुनना, अगर इन 8 बंदों को फांसी जिस तरह ऐलान हो गया, अरबी के कानून में माफी नहीं है, अगर सजा हो माफी गई है, माफी सुन है। ले, बड़ा सख्त कानून है, अगर हो नहीं, गई माफी सर बोल रहे माफी यार, वो तो हो जाए, हम भी है, चाहते हैं। अगर वो बंदा चाहेगा और मैं एक अगर हो गई तो जो मोदी साहब है। की पार्टी को लॉस हो सकता है, आवाम सवाल उठाएगी। मैं 100% यकीन है मुझे भी या- भाई साहब, ये ऑफिसर इनको फांसी नहीं दी जाएगी, ये बच जाए। बच जाएंगे बिल्कुल। भाई साहब बहुत रोक दबदबा क्योंकि डालेंगे। नहीं कुर्सी इस का भी यार, लोग वो लगेगा। टोटली इंटरनेशनल डिपेंडेंट है लेवल पर इंडिया ये के मुद्दा ऊपर, उठ चुका कतर है। टोटली। भाई, ये बात ही तो देखो, और ऊपर से इनकी लेबर उधर कितनी 8 अच्छा, साल से अगर तो अगर ऊपर हो गए इंडिया तुर्की के। ने पत्ता सिर्फ काटा कतर के अंदर तो तुर्की ने पत्ता काटा तो वो भाई मुआहदे हो जाते नहीं हैं। हो जाते हैं ना भाई जांच साहब, में, लेकिन अगर खेल उसने कोई बीच में खेल लिया तो किसने? तुर्की ने नहीं 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 नहीं, वो वो कभी नहीं उसके खेला बाद। है। और नहीं, तुर्की मैं- बहुत क्या समझदार तुर्की खिलाड़ी है। भाई साहब बहुत समझदार तुर्की खिलाड़ी का है। ये वो तो दुकान ऐसे आया था, नहीं इतना करेगा। मुश्किल हालात थे।
तैयब अर्दगान हर ऐसे लिहाज नहीं से करेगा, पैसा तैयब अर्दगान भी- मदद करेगा, जितनी अगर- कर सका वो करेगा, क्योंकि कल ही अभी इंडिया ने मदद की है। दंगला जो आया ना, बिल्कुल। सबसे पहले बार जब यार इंडिया हर ने कंट्री को मदद की दूसरे है, कंट्री की इस दौर में भाई साहब तो जरूरत इंडिया की नहीं। वो भी मदद अगर कोई- जितनी कर सका तैयब अर्दगान करेगा, उसको जरूर करने की सिर्फ पड़ेगी। और सिर्फ जो इसराइल की स्पोर्ट में बिल्कुल। होती था उसके लिए मोदी के लफ्ज बोलने की वजह 14 से, साल से चल रहा है, 14 महीने से चल रहा है। हाँ, पहले सजा दे सकते थे, हाँ, तो अभी अचानक क्यों उन्होंने बोला सिर्फ सिर्फ इसलिए और कि इंडिया ने उसका इनाम लिया इसराइल दबदबा का, डालने के लिए कि भाई साहब आप इधर भी और कुछ भी नहीं। आप हो। और तैयब अर्दगान लेकिन आएंगे। आप लोगों का मानना है वो इनकी मदद नहीं करेंगे। कौन इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों की। कब हमने कब कहा है? हमने कब बोला है? मैं आपको उसकी यही सुई समझाने वहीं की पर कोशिश लड़ी कर हुई रहा है। हूँ। अब भाई कब बोले कि अपने इंडिया अपने अवाम की मदद नहीं बीच में करेगा? मत डालो। अब वो तुर्की की मिन्नतें करेंगे, हाथ पांव जोड़ के उनको भी बनाएंगे कि भाई साहब हमारी हेल्प करो, वो तो कोशिश कर रहे वो हैं। इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। वो अपने लोगों को नहीं बचाना। मैंने यार, ये इस तो बंदे बोल को- रहा इस इलेक्शन बंदे को को- भाई साहब बीच में मत डालो इसमें। यार, अच्छा इंडिया में इलेक्शन नहीं चल रहा, इंडिया में इलेक्शन नहीं चल रहा। अच्छा मैंने पूरी डिटेल समझाई कि भाई साहब समझा ऑपोजिशन दिया। मुद्दा उठाई थी कि उसी हमारी बात पे फॉरेन आ हुआ पॉलिसी है। फेल हुई है। मोदी साहब सोए रहे थे, पहले इनको पता नहीं था कि 14 हमारे महीने से केस चल रहा है। 14 महीने से केस चल रहा है। उस वक्त क्यों अल्लाह नहीं के साथ उठाई रिलेशन भी अच्छे हैं जहाँ। हाँ, तो किधर थी फॉरेन पुलिस थी? बिल्कुल। तो वो पैसा मुद्दा, मैंने मुद्दे की बात की। ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर, पहले भी कर रही होगी। फॉरेन मिनिस्टर कहाँ थे? पहले नहीं बात हो इलेक्शन को सकती। लेकर कुछ ज्यादा ही वो मदद कर रहे हैं। करनी पड़ेगी भाई साहब, इलेक्शन को लेकर करनी पड़ेगी। यार एक तो अच्छा नहीं होती। समझने वाली बात का, अगर ये मुद्दा अब उठाए ना तो ये इसराइल और फलस्तीन की वजह से हाँ, उठाया सही गया। बात। अगर ये उठाना होता तो पहले 14 महीने जो पकड़े वो उस वक्त वो यार मीडिया उठा पहले सकता। 14 महीने इन्वेस्टिगेशन होती थी भाई साहब, जब सजा का वक्त आता उस वक्त ही सुनाई देती है ना। अच्छा जब सबसे सजा होगी पहले- एकदम उठे, जब जब इन्वेस्टिगेशन सजा हो रही होती है थी ना, उस वक्त क्यों नहीं पहले चली? कुछ ना कुछ चांसेस है अगर पकड़ने वो के। अब स्पाइन- सजा हो चुकी है, अच्छा। ज्यादा तगड़ा होगी, अच्छा, ज्यादा हाथ पैर इंडियन इन- हुकूमत ने मार दिया भाई साहब। एक किसी बात- न किसी तरीके उनको इन- बचाना चाहिए। इंडिया के लाखों के हिसाब से लोग उधर खत्म हुए। हाँ तो वो आज ही क्यों रडार में है ये भी बताओ। कुछ तो कर रहे होंगे यार मैं बोल रहा सजा उनको हुई है, किसी न किसी वजह से हुई है ना। हाँ। अब बचाने के लिए मुद्दा ये है, उनको बचाया कैसे जाए। बच्चा इस मुद्दे को तो भाई साहब बेहतर बोला असल है- बात समझ, अगर ये मोदी साहब शुरुआत से ले आते हैं ना, अच्छा एक मिनट ध्यान रखो, अगर ये मोदी साहब कामयाब हो जाते हैं तैयब अर्दगान की वजह से या जिस तरह भी 8 बंदों को वापस ले आते मैं हैं, 100% कितनी बोल रहा हूं, बोल रहे हैं। कितनी मिलेगी मोदी साहब को? बहुत सारा मिलेगी। मुल्क में क्या होगा? क्या? बीजेपी ने भाई इससे वो पहले- काम कर दिया जो कभी किसी ने नहीं किया। इससे अच्छी पहले बात। वो जो उसने चीज़ अवाम नहीं थी, और बीजेपी के इससे साथ पहले जाएगी। वो क्या नहीं जीत रहा था, ये भी तो देखना। यार तो फिर सियासत तो आ गई ना, हाय। अटैचिंग तो होगी ना सियासत की। ये सियासत तू बड़ी पता नहीं मान क्यों नहीं रहा? भाई ये साहब, सियासत चीज ही यार ऐसी है। सियासत को छोड़कर सियासत को साइड पर रख के थोड़ा जना अलग मुद्दे की तरफ जाओ। सियासत साइड में थोड़ा रख कर सोचो क्या कंट्री इंडिया चलते ही हुकूमत नहीं। चल भाई रही है। सियासत खत्म कर दी तो बोलने की जरूरत ही नहीं। सियासत खत्म कर दी तो बंदों को हाथ बुद्धि पैर का तो क्या मार रहे हैं, उसमें हमने कब बोला कि हाथ पैर नहीं मार रहे। लेकिन सियासत को इन्वॉल्व लो जी, सियासत इसमें पक्की इन्वॉल्व होती है। यार पक्की है। मैंने अच्छा, बोला लेकिन अच्छा मुद्दा अच्छा ये है। अभी मुझे उस लेवल तक पहुंचा नहीं दिमाग इस तरह। अच्छा, जो मैंने business बोला man ऐसा है। इनको खुदा ना खास्ता फांसी होती है, अपोजिशन मुद्दा उठाएगी, आम पब्लिक भाई साहब इमोशनली अटैच होती है आर्मी ऑफिसर से, क्योंकि एजेंसियां भाई अपनी जान को खतरे में डालती ऐसी हैं। बात अगर वो है। एजेंसी के बंदे हैं तो भाई साहब एक राव जिसका नाम सुनते ही बिल्कुल। आम इंडियन के दिल बड़ी में वैसा प्रोल होता एजेंसी है। है, बड़ी तो तकलीफ है। अगर उनको ऐसे मरवा देंगे या वो मर फिर उनकी तो जाएंगे पोल खुल जाएगी तो भाई साहब बदनामी लोग होगी। कहेंगे कि भाई साहब हमारी हुकूमत नकारा है। हाँ, पीछे बंदा ऐसे काम के लिए कह रहे कोई नहीं माना चाहे तो बाहर के तो कंट्री बिजनेसमैन होते हैं। कहते हैं ना कि हमारी दुनिया में इज्जत बनी तो भाई साहब बोलेंगे वो किधर कह रहा है कि सियासत को बीच में न ला दो। बिजनेसमैन इंडिया के कितने की दुनिया के दूसरे नंबर पे अडानी आ गया है। क्या अडानी बिजनेसमैन है? उसको कतर वाले सऊदीया वाले ये नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है ना। क्या जो सियासत नहीं तो वो क्यों नहीं कोशिश करते? फिर इन्हें इतने बड़े क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है या बिजनेसमैन है, वो अपने बंदों की क्यों आप बोलते हैं? लोगों ने जोड़ दिया ना सियासत में, बिल्कुल आउट। ओ भाई सियासत के बगैर होते ही कुछ नहीं। सियासत भाई होती साहब है। सियासत मैंने जोड़ा, मैंने कहा इलेक्शन में दिक्कत आ सकती इसलिए जोड़ा, वरना भाई साहब अगर वो चुनवा के लेते गोडवल मिलेगी, अगर वो नहीं चुनवाएंगे ना अगर ये फांसी हो गई तो भाई कनाडा भी कल को उंगली बिल्कुल उठाएगा। उठाएगा। उन्होंने कहना भाई साहब जो हमारे बंदे मरे फिर हैं कनाडा के बाद सच्ची हो जाएगी। हाँ। फिर क्या करोगे?
के लिए सफाई कर रहे थे इधर। तू समझ रहा क्योंकि नहीं ये मुद्दा बहुत बड़ा है हम ये भाई। नहीं कह रहे, तेरे कहने का मतलब है कि हम लगा रहे थे, तो हम पाकि हम जो व्यक्ति नहीं लगा रहे। कनाडा ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, हो नहीं सकता है दिया, उनके पास हो या ना हो, बिल्कुल। लेकिन इशू उन्होंने उठाया हुआ है। कनाडा के पास सबूत है, अमेरिका के पास सबूत है, लेकिन अमेरिका दिखाने नहीं देगा अपने ऐसी देशों को बात बचाने नहीं। के लिए ये तू कहता है सियासत नहीं इन्वॉल्व तो है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई इसमें दिक्कत आ सकती है इलेक्शन में या नहीं। कोशिश करती है हुकूमत को भाई साहब, उनके लिए हर नागरिक जो होता है ना, कोई सरकार अगर बंदे की बच्ची हो तो उसके लिए भाई साहब हर बंदा इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। और एक्स नेवी ऑफिसर है भाई साहब, इसके लिए तो और भी ज्यादा कोशिश करनी बनती है। सही बात है। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मुझे जो यकीन है भाई साहब, इंडिया का इतना दबदबा है, तो भाई तुर्की खुदा मदद के करेगा। हमारे ऐसा ही हो पुलिस पे भाई। भरोसा है कि वो भाई इनको बचा लें। भाई उनके अपने रिलेशन खुद कतर के साथ अच्छे हैं, कोई ना ऊपर से कोई- तुर्की जरूर मदद इनकी कोई करेगा। ना कोई वादे करके तो असल बीच में का वो रास्ता इजराइल की निकाल वजह से देगा। थोड़ा सा खटास सही है, बाकी कतर के ये साथ सलाह हुई भी इसराइल की वजह से। हाँ, तो ठीक है भाई, अपने राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।